दिया पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी इंदिरा गांधी तो राजीव गांधी, संजय गांधी, तो इस तरह से बलिदान देते रहे। बलिदान नहीं दिया, उन्होंने प्रॉपर्टी बढ़ा लिया ना। क्या बलिदान दिया बताओ ना, प्रॉपर्टी किन की होंगी, इन्होंने ऐसा क्या बिजनेस किया इनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। अब मोदी जी से हमारी बहुत उम्मीद है, मोदी जी देश को एकदम ऊंचाई पे ले जाएंगे हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। उन्होंने काशी भी बनवाएंगे, अब मथुरा भी हम लोग लेंगे, हिंदुस्तान मथुरा भी लोग बिल्कुल लेंगे। अच्छे से कमाई कर रहा, हम लोग भी व्यापारी, हम लोगों का अच्छा व्यापार चल रहा है। मोदी की वजह से हम अमरनाथ का दर्शन कर पाए, पहले नहीं कर पा रहे। नहीं पहले नहीं होता था। हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए और हिंदुओं की सरकार है और भविष्य में रहना भी चाहिए। और भविष्य में मोदी जी आज की वर्तमान सीट जितने मिले हैं उससे ज़्यादा सीटों के साथ में आवेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एक हो गए हैं। महाराष्ट्र के हनुमान जी थे, अयोध्या के राम जी थे, तो राम जी के साथ हनुमान जी हो गए हैं। इसलिए निश्चित है कि राम राज्य की स्थापना होगी और सीधे राम राज्य की घोषणा कर देंगे। बाढ़ ज़्यादा देखो इस तरह से, किस तरह से ये, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही गूंज रही है, पूरे देश में गूंज है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होत हमारो। ये हम हनुमान गढ़ी हैं, अयोध्या में हनुमान गढ़ी, ये वीर बजरंग बली की गढ़ी, जहाँ पर भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया था। तो ये वही है, यहाँ पर पूरे देश से भक्त आए हुए हैं। आज जानेंगे, क्योंकि आज अयोध्या में दो बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक तो मोदी जी की रोड शो, मोदी जी की रैली, उससे क्या प्रभाव पड़ा, लोगों को क्या संदेश दिया, और अयोध्या नगरी क्या है क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जी बहन जी, क्या नाम है? मेरा नाम अनीता ससाने, मैं कहाँ से हो? महाराष्ट्र से आई हूँ। आप यहाँ पर अयोध्या में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार आए हो या? नहीं, हम तीसरी बार आए। पहले और अब में कोई अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत। क्या अंतर दिखा? यहाँ का सब नज़ारा ही बदल चुका है, मंदिर भी बड़ा हो चुका है, पहले का मंदिर छोटा था, अब बड़ा हो गया है। आज मोदी जी का रोड शो भी था, हाँ। देखा था आपने? नहीं, हम नहीं। आपने देखा था? नहीं, हमने भी मिस किया। अच्छा, तो आपने नहीं देखा, लेकिन जिस तरह भीड़ लगी उससे क्या संदेश दिया है? क्या लग रहा है 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे? हाँ, आएंगे जरूर, 100% आएंगे। उन्होंने बहुत जी चाहिए, हाँ, मोदी जी आना ही चाहिए। कई पार्टियां गठबंधन नहीं, आना भी चाहिए। वो मोदी को हराना चाहती हैं, नहीं, क्या वो नहीं, जीत? नहीं, मोदी अच्छा करते हैं, मोदी आना चाहिए। क्यों आप ऐसा कह रहे हो? क्या और सरकार अरे ओ बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या मोदी जी ने नारी शक्ति जो नाम दिया है, कई योजना चलाई है, इसलिए? हाँ, इसलिए नहीं। और विकास क्या होगा? बात विकास की होगी। बढ़ रहे हैं, अपने पद से आगे बढ़ रहे हैं बात। नहीं, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है जिसने 70 साल राज किया, क्या वो पार्टी बेकार है? बेकार ही ना। क्यों बेकार है? अभी देखो, महिला के लिए शौचालय चाहिए था, कांग्रेस ने किया क्या? आज हर महिला को मेन वो चीज़ है वो उन्होंने किया है। अपना जो गैस का, लोग बोलते गैस बढ़ा दिया, लेकिन पेमेंट भी बढ़ा है ना। एक तरफ मत देखो, दूसरी तरफ भी देखो ना। आज अयोध्या का मंदिर है, मोदी जी नहीं होते तो अयोध्या का मंदिर ही नहीं होता। लेकिन लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदिर बनवाने से क्या होता है, रोजगार क्यों नहीं? 70 साल से इन्होंने क्या किया, एक बताओ ना। ये बोलते ना बेरोजगारी, अभी इन्होंने पूरा एक खड्डा भी हुए सब, तो भी मोदी को हरा नहीं सकते। 70 साल में वो कहते हैं हमने पूरा परिवार अपना बलिदान कर दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी इंदिरा गांधी तो राजीव गांधी, संजय गांधी, तो इस तरह से बलिदान देते रहे। बलिदान नहीं दिया, उन्होंने प्रॉपर्टी बढ़ा लिया ना। क्या बलिदान दिया बताओ ना, प्रॉपर्टी किन की होंगी, इन्होंने ऐसा क्या बिजनेस किया इनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। वो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी तो देश को बेच देंगे। क्या बेच रहा बताओ ना, उन्होंने बताया सामने बैठने चाहिए, नहीं तो मैं बोलता चलो राहुल गांधी को मेरे सामने बैठो, मैं उनसे बात कर दूँ। कहते हैं प्राइवेट कर रहे हैं, अधिकतर सारी ट्रेन है और प्राइवेट कर रहे, लेकिन सुविधा भी बढ़ा रही ना। कौन सा ज़्यादा प्राइवेट किया उन्होंने? अभी वो बोलते जीएसटी, बताओ 1000 रुपये पर डे कमाते लोग को, 1 लाख रुपये पर डे कमाता, तो फिर टैक्स भरना ही चाहिए। टैक्स भरेंगे तो सुविधा मिलेंगी ना। लोग कहते हैं परिवर्तन से विकास होगा, लेकिन मोदी जी 2 बार हो चुके, तीसरी बार फिर डिमांड। पक्का तीसरी बार आएंगे, पक्का ही आएंगे। क्या उम्मीद लग रही है अब की आएंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल आएंगे। 2000 क्या करेंगे अब की? क्या विकास करेंगे, विदेशों में अपना नाम करेंगे, अपने देश का अब नाम। तक उम्मीद थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, क्योंकि हमारा हिंदू का आस्था जो कि आक्रमण था उन्होंने इसको तोड़ दिया था, लेकिन वो सपना पूरा हुआ जो 500 साल पुराना था। लेकिन अब क्या उम्मीद है? अब मोदी जी से हमारी बहुत उम्मीद है, मोदी जी देश को एकदम ऊंचाई पे ले जाएंगे हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। उन्होंने काशी भी बनवाएंगे, अब मथुरा भी हम लोग लेंगे, हिंदुस्तान मथुरा भी लोगे? बिल्कुल लेंगे।
वो कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तब फिर हम बदला लेंगे। नहीं, कोई बदला नहीं, वो आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। बिल्कुल नहीं आएगी। मोदी जी 24 में फिर आएंगे, वो पक्की गारंटी है। योगी जी ओवैसी, असरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जब सरकार दूसरी बदलेगी तब गिन गिन के बदला लेंगे। तो फिर हम चुन के देंगे तो वो गिन गिन के बदला लेंगे ना, वो बात मेन है ना। चुन के आएंगे तो ना, और ये अभी से पहले से हमको ऐसा बता रहे तो हम इनको क्यों चुना के देंगे, ये भी बात सही ना। अच्छा, योगी के बारे में बात तो सुनते रहते होंगे, योगी जी के बारे में आपने यूपी भी घूमा है, तो कैसा लग रहा है? वो तो फिर अच्छा है ना, उनके अभी मोदी की जो बात वही है। क्या आप ऐसा चाहते हो कि महाराष्ट्र के भी सीएम योगी बने, ऐसा चाहते हो आप? नहीं, हाँ वो तो है, हिंदू तो बोले है, लेकिन हमारे वो शिंदे साहब है वो भी है ना। कुछ दोनों में अंतर है? नहीं, दोनों अच्छा कौन सा है? आपको चुना जाए, आप चुने किसी को, योगी जी को, शिंदे साहब को, किसको चुनोगे आप? शिंदे साहब को। शिंदे साहब को चुनोगे, क्यों? उनमें अच्छा है क्या, योगी जी में क्या है? नहीं नहीं नहीं, दोनों में है। ये जो उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने जो किया, जैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं ना, अंतर कुछ भी नहीं। और दोनों भी एक गठबंधन है उनका, बीजेपी और शिवसेना। आप बीजेपी की सीट क्या दिख रही है, कितनी दिख रही है? पूरे महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जी पहले से वृद्धि होगी, ज़्यादा हो रही, वृद्धि ज़्यादा हो रही। कांग्रेस तो आरोप लगा रही कि नहीं, अब नहीं, कांग्रेस तो कहने का कई पार्टियां पार्टियां कहने दीजिए, बीजेपी की है सरकार, बीजेपी की रहेगी, ठीक है। अम्मा बताओ, क्या आप क्या जानते हो, सच्चाई क्या है? आपको क्या फायदा दिया बीजेपी ने? बहुत फायदा दिया। क्या दिया? गैस सिलेंडर मिला, और क्या मिला? मिला। व्यापारी लोगों को भी फायदा है, बहुत सारा फायदा है व्यापारी लोगों को, ऐसा नहीं है। जो पहले दलाली होती थी वो बंद हो गई है। मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी अच्छा। है तो दुनिया में सब कुछ है। ऐसा क्या लग रहा है, क्या है ऐसा? क्या है तो जो गरीब लोग है, मीडियम लोग है, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। लोग कहते हैं अंबानी अडानी को पैसे वाला बना दिया मोदी ने, तो देश बेच दिया, अंबानी अडानी को पैसे वाला बना दिया। लोग कहते हैं, आप विपक्ष कहता है जी कि अंबानी और अडानी को पैसे वाला बना दिया। नहीं, ये नहीं है। पहले कितनी दलाली हो रही थी दुनिया में, भारत में कहीं। आज देखिए हर आदमी सुकून की नींद सो रहा, अच्छी से कमाई कर रहा। हम लोग भी व्यापारी हैं, हम लोगों का अच्छा व्यापार चल रहा है। मोदी की वजह से हम अमरनाथ का दर्शन कर पाए, पहले नहीं कर पाते। नहीं पहले नहीं होता था, उनकी वजह से हमने वो दर्शन किया। कहने का मतलब मोदी के रहने से धर्म बढ़ रहा है, धर्म मजबूत हो रहा है, सनातन धर्म। हाँ, एकदम सही बात है। अभी हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, घोषित करना चाहिए। महाराज जी, आप बताएं, आप अयोध्या के रहने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र के अन्य प्रदेशों के उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हैं? अब 2024 में जीत करके मोदी से क्या उम्मीद करते हैं? हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए, और हिंदुओं की सरकार है और भविष्य में रहना भी चाहिए। और भविष्य में मोदी जी आज की वर्तमान सीट जितने मिले हैं उससे ज़्यादा सीटों के साथ में आवेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एक हो गए हैं। महाराष्ट्र के हनुमान जी थे, अयोध्या के राम जी थे, तो राम जी के साथ हनुमान जी हो गए हैं। इसलिए निश्चित है कि राम राज्य की स्थापना होगी और सीधे राम राज्य की घोषणा कर देना चाहिए। पर जो 2024 में जैसे बताया, क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एक हो गया है तो अब विजय निश्चित है? 2024 में मोदी जी की सरकार आएगी, क्योंकि मोदी जी सबका विकास कर रहे हैं और सबका जो है मोदी जी को सीट क्या लग रही है? कितनी सीट आएगी? सीट सरकार बना 400 पार। ये जितना चाहिए उतना इनको सीट आएगी। अगर अन्य पार्टियां क्या जाएंगी, लोग प्रलोभन देंगी, अन्य पार्टियां अभी कोई स्कूटी बांटता, कोई कुछ करता है, फिर क्या? कोई किसानों का कर्ज माफ करेगा, व्यापारियों कर्ज माफ करेगा, फिर क्या ऐसे में वोट देंगे मोदी जी को? अन्य सरकारें ऑफर बांटेंगी, इनको जो बांटने वाले हैं वो बांटते रहें, उसकी कोई बात नहीं है। बांटने से कुछ नहीं होगा। वो भी जनता की सेवा करें, जिसको जो जरूरत है। वोट कहाँ जनता बांटते रहे, वोट कहाँ पड़ेगा? वोट कमल के फूल पे, कमल के फूल पर। ये हमारा निश्चित है। हाँ, ये निश्चित। तो यहाँ पर और भी, आपका नाम क्या है? सुमित सरोदे। सुमित जी, क्या कहेंगे? आज आप अयोध्या घूम रहे हो, देख रहे हो यहाँ का माहौल, और पहले भी जैसे अभी व्यंजन ने बताया था, पहले घूमते थे तो पहले कुछ और था, और है, तो क्या कहेंगे, किसको इसका श्रेय देंगे? मोदी है इसलिए ये मंदिर हो रहा है। मोदी नहीं होते तो ये मंदिर के प्रोसेस ही आगे होता। आपने मंदिर अभी हनुमानगढ़ी गए हो, पूजा करके आए हो, तो क्या लग रहा है? सच सही बोलोगे? हाँ, क्योंकि आप युवा हो, रोजगार के बारे में बताओगे, महंगाई के बारे में बताओगे, तरक्की के बारे में बताओगे, तो किससे बेटर है सरकार? मोदी का सरकार बेटर है, बहुत बेटर है।
आप कहाँ से, किस प्रदेश से हो? नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हो। जॉब के बारे में कैसा बात करें? अच्छे उन्होंने अच्छा किया है जॉब के लिए, युवाओं के लिए। अग्निवीर निकला है मगर अच्छे के लिए नहीं। लेकिन अग्निवीर पे तो लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये तो 4 साल बाद 5 साल बाद बेरोजगार फिर हो उसके बाद भी उनको आगे है ना, अपॉर्चुनिटी है ना। जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा क्या? फिर मिलेगा ना, 4 साल के बाद अन्य लोगों को मिलेगा ना अपॉर्चुनिटी, नहीं क्या आगे बढ़ने के लिए। तो ये महाराष्ट्र के हैं, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, लेकिन देश के कोने कोने से एक ही नाम, एक ही आवाज़, मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, या महिलाओं ने भी बताया, क्योंकि ये मोदी जी कहते हैं नारी शक्ति। शक्ति ने भी बताया कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोहर लगा दी है कि जो सीट है अब की 400 से पार ज़्यादा हो। देखो इस तरह से, किस तरह से ये, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही गूंज नहीं है, पूरे देश में गूंज है मोदी की। और विपक्ष को ये सुनकर पूरा अयोध्या आज क्या कह रहा है, जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रहा है।